नमस्कार भगत जनों। श्री रामचरितमानस के लंका कांड के भाग 7 में आप सब लोगों का स्वागत है। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता कुमुद, हे राग द्वेष हर शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्व व्यापका विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वृक्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर चालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है। अग्नि समुद्र चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी उसका जिसका आभार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ धरती पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रहा। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुम्हें किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करते हैं, उस करुणा में भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों के विद्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह का रहा है। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। अहे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए।
उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौटे। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि की क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुंदर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के पास जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुलाया और बहुत ही प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया, जिसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कृति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर का पार कर पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने उन्हें पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है? हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति, श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? उस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ नहीं। इस वाणी के समान तीनों लोकों में कुछ और कुछ भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण मेरे तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कौशल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उसकी सेवा कर रही थी। विभीषण ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। जी, उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए। फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी।
चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा, तब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण के सहायक बनो और तुरंत आज्ञा करो। श्री सीता जी की विरय, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्नि देव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके, जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के उन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया, जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंडे बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अप्रेमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मतली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समर रूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव सहित अखंड निर्गुण, माई गुण से अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। अपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब सब देवताओं ने सुख पाया, तब तक अनेकों शरीर धारण करके अपने अपने ही उसका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के प्राण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ
प्रायण हो, आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं, आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह कठोर क्रोध करके जकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपके बड़े ही हर्ष के साथ प्रणाम करता हूँ। हे रघुकुल के हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मणि विचारों के रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपको भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनके हित करने वाले और शोभा के धाम में श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों में परे हैं और मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मण जी के वल्लभ और मंद अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिक तथा दोष रहित अखंड हैं, इस इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा स्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। वह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है, कभी अलग नहीं और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृपार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीव और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूल पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिसमें मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी पर रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पतन प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुंदर श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उस समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय रावण राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई।
श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर उन्हें अपने दृढ़ रूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, उसी से उसने केवल मोक्ष नहीं पाया, माया रहित सचिनानंद में स्वरूपभूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूपी उपासना करने वाले भगत इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उसने श्री राम जी उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश को शोभा देखकर प्रभु देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागतों को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। एक हर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने उस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता समाप्त हो गए, यानी सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरण करने वाला, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालो आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान जाता रहा। कोई इन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निरक कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशलराज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले, उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेव की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से देव सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर कृपा दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो। हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, उन सबको जिला दो। काग भूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत ही गहन गुण है, यानी मुने भी उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकों को मारकर जिला सकते हैं, वहां तो उन्हें केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन में मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्ति हो गए, उनके भय बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के प्रियकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रघुनाथ जी के समान दीनों का हित करने वाले कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए।
और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी वेग समूह के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप उस सेवक के मन रूपी मन में विचार निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मद्रांचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले प्रभु, मंडल के भूषण तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका तिलक होगा तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांत धनुष के धारण करने वाले, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में आपका पवित्र यश फैलाया और मुझे दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर भी बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर भी मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह से वस्त्रों से विमानों को भर लिया। फिर वह पुष्प विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों की वर्षा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान से भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुंदर श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार से विनोद कर रहे हैं।
शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य होने पर, प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। उन्होंने अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से न डरना नहीं। हे ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋषराज, जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित तो जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने अपना अतिशय प्रेम देख देख कर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुन्दर, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने जहां इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था, हनुमान और अंगद मारे हुए वे भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई जहां मारे गए, मैंने यहाँ पुल बांधा, बनवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी उन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर वहां से आगे तेजी के साथ चला। श्री राम जी ने जानकी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, ने प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिनसे दर्शनों से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम की सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोगों का नाश करने वाली है। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया।
सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनको अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ रहे हैं, तब उन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर उस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गूढ़ प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मगन हो गया। पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे शरीर की शुद्धि न रही। श्री रघुनाथ जी ने अपना परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, उस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला, भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला, देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनाते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कली काल पापों का घर है। इसमें श्री नाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम चरितमानस का छठा सोपान लंका कांड समाप्त हुआ। कल से हम उत्तर श्री राम चरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार भगवत।